मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का लिस्ट जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बीजेवाईएम के पदाधिकारियों की लिस्ट पर मुहर लगाई है। अध्यक्ष वैभव परमार को 7 प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। रायपुर में आज सीएम बघेल की मौजूदगी में होगी कैबिनेट मंत्रियों की अहम बैठक। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर चर्चा होगी। बैठक में शामिल नहीं होंगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। कल शाम को दोबारा दिल्ली रवाना हो गए थे टीएस सिंहदेव। 15 सालों बाद विधानसभा चुनावों में शिकस्त झेलने वाली बीजेपी मिशन 2023 में जुट गई है। बीजेपी आज से 2 सितंबर तक बस्तर में चिंतन शिविर करने जा रही है। चिंतन शिविर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के शिविर पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को अगले चुनाव में चेहरे की चिंता है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस से चिंतन की अहमियत नहीं समझती, इसलिए 15 सालों तक सत्ता से दूर रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम हाउस में सादगी के साथ पूजा पाठ किया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस दौरान काफी कम संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम हाउस में खास साज सजावट के साथ राधा कृष्ण की झांकी तैयार की गई, जहां माखन की हांडी भी बनाई गई। पूजा पाठ के साथ ही सीएम और उनकी पत्नी साधना सिंह ने भजन गायकों के साथ ही कृष्ण के भजन गाए। जन्माष्टमी का त्योहार सोमवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। सीएम आवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार समेत पूजा पाठ करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। सीएम ने यहां भजन भी गाए। नीमच में आदिवासी की बेरहमी से हत्या मामले में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार को 4 लाख रुपए का चेक सौंपकर हर मदद का आश्वासन भी दिया है। मामले में कांग्रेस के बयानों को उषा ठाकुर ने तमाशा बताते हुए कहा कि ऐसी दुखद घटना पर राजनीति करना किसी को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार देखेगी। उज्जैन समेत अन्य जगहों पर देश विरोधी गतिविधियों की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने निंदा की। तोमर ने किसान आंदोलन पर कहा, किसान यूनियन के साथ सरकार की 11 दौर की बातचीत संवेदनशीलता के साथ हुई है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को अपना प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया है, जिस पर अगली बातचीत होगी। नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। किसान नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती पर लोगों के आक्रोश के बीच जबलपुर के पाटन संभाग में बिजली कर्मचारियों ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। कर्मचारियों ने पत्र में लिखा कि लोड शेडिंग के कारण बिजली की कटौती हो रही है, जिस कारण जनता में काफी रोष है। कर्मचारियों ने पत्र में लिखा कि गुस्साई भीड़ बिजली स्टेशन पहुंचकर बिजली चालू करने की मांग कर रही है और हंगामा कर रही है। ऐसे में बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी बिजली उपकेंद्रों में पुलिस बल तैनात किया जाए। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार अपनों के ही निशाने पर है। टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में विधायक ने रोजाना 12 से 15 घंटे बिजली कटौती का जिक्र किया। पत्र में बिजली कटौती के कारण किसानों और जनता को होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए सीएम को जानकारी दी गई। इलाके की जनता काफी आक्रोश में है। इसके साथ ही सीएम ने बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग भी की। मध्य प्रदेश में बिजली कटौती मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कटौती के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी स्थितियों को खराब किया। वहीं विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री के ऐसे बयान पर आश्चर्य होता है। विश्वास सारंग के बयान के बाद उन्होंने कहा, शिवराज सरकार ने 15 साल में बिजली को लेकर कुछ नहीं किया, जिसके कारण आज बिजली की कटौती हो रही है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद देने का फैसला किया। खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की फसल बर्बाद होने पर सरकार 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देगी। मामले में बीजेपी ने कहा कि सरकार में घमासान मचा हुआ है, लेकिन चलाचली की बेला में घोषणाएं कर जिंदा रहना चाहती है। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अगर सरकार वाकई प्रदेश की जनता का भला चाहती है तो शराबबंदी और बेरोजगारी का किया हुआ वादा पूरा करें।
कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा फिर से सामने आया है। जब कांग्रेस से सरकार किसानों का भला कर रही है तो बीजेपी को उससे तकलीफ है। छत्तीसगढ़ में यात्री बस किराया बढ़ने से जहां बस ऑपरेटर्स खुश हैं, वहीं यात्री इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम आदमी पर अचानक से महंगाई का बोझ डाल दिया गया, जो ठीक नहीं है। सीएम बघेल से छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने मुलाकात की थी, जिसमें कि डीजल की बढ़ी कीमतों का हवाला देते हुए 40% किराया बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने 25% किराया बढ़ाने को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान ओंकारेश्वर की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार राज्यपाल ओंकारेश्वर पहुंचे थे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। स्थानीय विधायक नारायण पटेल ने राज्यपाल की अगवानी की। उज्जैन में सोमवार को बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। शाही ठाट बाट के साथ शाम 4 बजे मंदिर से बाबा की सवारी निकाली गई, जो कि पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद शाम 6 बजे मंदिर लौटे। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल शामिल हुए। पूजा के बाद कलेक्टर और एसपी ने पालकी को कंधा देकर आगे बढ़ाया, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। बैतूल में पुलिस ने 2 दुकानों और मकान पर हुई तोड़फोड़ के मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जमीन विवाद को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था। घटना बैतूल के भेमपुर विकासखंड के रंभा गांव की। भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक अमले के सामने ही पथराव किया। पुलिस के मुताबिक रंभा गांव में आदिवासी संगठन का आयोजन था। भीड़ ने लखन आर्य के किराने की दुकान तोड़ दी, जिस वक्त भीड़ हंगामा कर रही थी। इंदौर शहर में दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में 4 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिनके तार दूसरे देश से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खजुराना से 2, रानीपुरा और कनाडिया से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने के कई संगठनों से जुड़े होने की जानकारी मिली। सागर जिले के एक बेटे की 23 साल बाद घर वापसी हुई है। सागर के कौर झामर के खोसी पट्टी गांव के रहने वाले प्रहलाद सिंह मानसिक रूप से बीमार थे, जिस कारण 23 साल पहले वो गलती से पाकिस्तान पहुंच गए। उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। 2014 में पुलिस को जानकारी मिली कि प्रहलाद सिंह नाम का शख्स पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसके बाद से परिवार लगातार उन्हें वापसी लाने की जद्दोजहद कर रहा था। पाकिस्तान में 23 साल तक सजा काटने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा के रास्ते भारत लाया गया। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश से कन्हान नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लोधीखेड़ा रंगारी मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। पुल क्षतिग्रस्त होने से करीब 25 गांवों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश से कन्हान नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लोधीखेड़ा रंगारी मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। सिवनी जिले में युवक ने लव जिहाद के नाम पर महिला से की धर्म परिवर्तन की बात। आरोप है कि एक युवक ने पहले हिंदू बनकर महिला से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर दिल्ली जाते वक्त मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कह दी। सिवनी मामले में महिला को जब शक हुआ तो उसने सारी आपबीती जीआरपी पुलिस को बताई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने धूमा पुलिस से संपर्क किया। धूमा पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर के सटई में सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छतरपुर में वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। राजनाथ गांव में हिंदू युवा मंच ने बताया जा रहा कि गणेशोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के विरोध में रैली निकाली, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमण शून्य है, ऐसे में हमारी परंपरा से खिलवाड़ करना गलत है।
कोविड संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने पिछले साल की तरह इस साल भी गणेश पर्व बनाए जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 4 फीट की गणेश मूर्ति, 15 बाई 15 का पंडाल, सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे, जिसका राजनाथ गांव के हिंदू युवा मंच विरोध कर रहा है। रतलाम में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मोहन नगर मेन रोड में मस्जिद की जगह खाली करवाने को लेकर इकबाल नाम के शख्स का सलमान और सलीम के साथ विवाद हो गया। आगरमालवा के बड़ा गांव में पोल पर चढ़कर बिजली लाइन ठीक कर रहे युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने विद्युत ग्रिड का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। कर्मचारी युवक से अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कराते थे। जब युवक पोल पर चढ़ा था तब लाइन चालू कर दी गई, जिसकी वजह से युवक की करंट लगने से मौत हो गई। खरगोन के LNT पावर हाउस में चोरी के आरोप में गार्ड ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान देवास के नरेंद्र के रूप में हुई है। मामले में गार्ड के मुताबिक रात में कुछ चोर आए, जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद उसने बचाव में फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। निवाड़ी जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण एक 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों के मौके पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर में बिना पर्ची के दवा नहीं देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल संचालक को तलवार लेकर कुछ लोग दौड़ा रहे हैं। आरोप है कि 2 लोग मेडिकल संचालक से बिना पर्ची के दवाई मांग रहे हैं। मेडिकल संचालक ने दवाई देने से मना कर दिया था। बलरामपुर में एक पिता को अपने ही बेटी के अपहरण मामले में जेल जाना पड़ा। आरोपी और उसकी पत्नी आपसी विवाद के बाद से ही अलग रह रहे थे। बच्ची मां के साथ रह रही थी, लेकिन स्कूल के बाद बच्ची को अपने साथ लाना पिता को भारी पड़ गया। बलरामपुर मामले में बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता पर अपनी ही बच्ची का अपहरण का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पिता को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक और डेटोनेटर सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जेतपाल पतेड़ा के जंगलों में घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि LOS कमांडर दिनेश मोडियम के कहने पर पुलिया में बम प्लांट करने और पुलिया की पुलिस की रैकी करने के मकसद से घूम रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के 9 जज लेंगे शपथ। नए भवन में बने सभागार में होगा समारोह। पहली बार दूरदर्शन पर किया जाएगा टेलीकास्ट। अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से वापस गए। 12 बजे अमेरिकियों ने छोड़ा अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने फायरिंग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया तालिबान से युद्ध खत्म होने का ऐलान। तालिबान का अफगानिस्तान में नरसंहार शुरू। टाकुंदी प्रांत में अल्पसंख्यक बताया जा रहा है कि हजारा समुदाय के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सरेंडर करने के बाद भी नहीं बख्शी जान। ISIS ने ली काबुल में रॉकेट हमले की जिम्मेदारी। एयरपोर्ट की तरफ दागे गए थे 5 रॉकेट। अमेरिका ने कहा अभी भी बना हुआ आतंकी हमले का खतरा। अफगानिस्तान में दिखा ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज। नांगरहार प्रांत में देखा क्या है। अमीनुल हक तोरापोरा की पहाड़ियों में रह चुका है लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज। पंजशीर में तालिबानियों से मुकाबला कर रहे अहमद मसूद का प्रस्ताव। कहा कि लड़ाई से नहीं शांति वार्ता से सुलझाएंगे अफगानिस्तान का मुद्दा। सरकार ने साझेदारी पर दिया जोर। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हमला करने और आतंकियों को पनाह देने के लिए न हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारियों को दी जाए अहमियत। अमेरिकी फौज की जाने के बाद तालिबान की बदरी 313 यूनिट ने एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से का लिया जायजा। एयरपोर्ट के सभी हिस्से देखे। अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर्स की जांच की। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद आज अमेरिकियों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। बताया जा रहा है कि 2000 IS आतंकियों के होने का किया दावा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पेंटागन का बयान। कहा अफगान में हर खतरे से निपटने को तैयार। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का खतरा बरकरार। अंद्राब में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में जोरदार संघर्ष। तालिबान के 100 लड़ाकों के मारे जाने की खबर। हरियाणा के गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लगे देश विरोधी नारे। पिता ने बच्चे से लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नारे लगाने वाले शख्स की पत्नी JNU की प्रोफेसर।
पाकिस्तान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर भड़के कट्टरपंथी, मंदिर पर हमला कर मूर्ति को किया खंडित। स्थानीय हिंदू महिला हमले की एकमात्र चश्मदीद गवाह। जल्दी ही दोबारा बनाया जाएगा रानी पोखरी पुल। निरीक्षण के दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी ने जानकारी दी। निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव तैयार। उत्तराखंड के देहरादून में निर्माणाधीन मकान गिरा। लगातार हो रही बारिश से ढहा मकान। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। हरियाणा के सोनीपत में जीत का जश्न। अब तक भारत के नाम 2 गोल्ड समेत 7 पदक। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में निशानेबाज सवनी लखेड़ा ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। सवनी ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। डिस्कस थ्रो में योगेश ने भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल। योगेश की जीत पर परिजनों में खुशी की लहर। एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल का बड़ा बयान। कहा, कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा, बढ़ा सकते हैं टैरिफ के दाम। सितंबर से फिर महंगी होगी मारुति की कारें। साल में चौथी बार कंपनी कारों की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी। कंपनी ने कहा, इनपुट कॉस्ट का सारा बोझ अकेले नहीं उठा सकती। सोने के दाम में आई तेजी। 400 रुपए बढ़े गोल्ड के दाम। 47,547 रुपए हुई 10 ग्राम की कीमत। फोन पे पर अब आप खरीद सकेंगे सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट्स। गो एयरलाइंस लेकर आ रहा है 3,600 करोड़ रुपए का आईपीओ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली में ईडी की पूछताछ।